नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ और आज मैं फिर ऐसा टॉपिक लाई हूँ आपके लिए जो आपकी जान बचाएगा। पहले ज़िंदगी, सर्वाइवल फर्स्ट। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, इसीलिए मैं सर्वाइवल रिलेटेड डिजीज़ और इश्यूज़, हमारे पूरे बॉडी जो है, इसके ऑर्गन फंक्शन हो या मेंटेनेंस हो या हमारी एनर्जी जो आती है, जो हम काम करते हैं, हमारे ब्रेन की जो पावर है, मसल पावर है, सब कुछ कम्स फ्रॉम सर्कुलेशन। मतलब खून का, रक्त का बहाव, रक्त संचार। सर्कुलेशन जहाँ भी रुकेगा वो ऑर्गन डेड हो जाएगा। हार्ट अटैक क्या होता है? यही होता है, सर्कुलेशन रुकना हार्ट अटैक है। किडनी क्यों फेल होता है? हाई ब्लड प्रेशर में किडनी फेल होता है, सर्कुलेशन अल्टीमेटली इफेक्ट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होता है, ब्लड वेसल नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और उसमें धीरे धीरे नैरो होता है। ब्लॉकेजेस से अल्टीमेटली किडनी फेलियर हो जाता है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस होता है कि इससे, और किडनी फेल होती है। ब्रेन में यादाश्त जाना, मेमोरी जाना, अलर्टनेस कम होना, इंटेलेक्ट कम होना, पर्सनालिटी चेंजेस है, डिमेंशिया है, ये सारी चीज़ें, ब्रेन अटैक, सेरिब्रल हेमरेज, सेरिब्रल स्ट्रोक, इस्कीमिया, इन्फाक्शन जिसको कहते हैं, ब्रेन का फालिश हो जाती है, ये भी सब ब्रेन में सर्कुलेशन की कमी से। आपको मसल्स में कमजोरी लगती है, वीकनेस लगती है, थकान लगती है, पैरों में दर्द होता है और थोड़ा चलने के बाद एकदम मरोड़ होता है, क्रैम्प्स होता है और क्लॉडिकेशन होता है। ये सब कुछ भी ब्लड सप्लाई की कमी से। हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। इवन आर्थराइटिस का बेसिस है, जोड़ों में भी अगर मसल्स एक्टिव रहेंगे तो आपके जोड़ भी आर्थराइटिस फ्री रहेंगे, डिजेनरेशन फ्री रहेंगे। तो हमें जो है सबसे पहली चीज़ है कि अपना वो मेजर्स लेना है जिससे हमारी बॉडी की सर्कुलेशन अच्छी रहे। वो कैसे रहेगा? नंबर 1 तो आप एक्टिव रहें। इससे ज़्यादा आपको सोने के, पड़े रहने के लिए बहुत देर तक एक ही पोजीशन में अगर आप पड़े रहें, लिम्स रहे आपका पड़ा रहे, तो उससे भी आपको थकान होती है और खून जमता है, स्टैग्नेशन होता है और पैर बहुत देर ऐसे रखते हैं तो इवन थ्रोम्बोसिस होती है, वेन्स के अंदर क्लॉटिंग होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी, प्रोलॉन्ग्ड रिकम्बेंसी, बहुत दिन तक कोई लेटा रहे तो उसका कैल्शियम भी सारा बोन से आकर ब्लड में मोबिलाइज हो जाता है, पूरा कैल्शियम निकल जाता है बॉडी का, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए पहली चीज़ है बहुत एक्टिव रहना। नंबर 2 चीज़ है आपका डाइट कैसा है। आपका सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए आपका डाइट, खान पान अच्छा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए जिससे वेसल्स ब्लॉक ना हो। नॉन वेजिटेरियन डाइट आपका नहीं एब्जॉर्ब होता, वो एजिंग प्रमोट करता है, ऑक्सीडाइज करता है और एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता उसमें, उसका फाइबर भी नहीं एब्जॉर्ब होता, उसमें कोई वाइटामिन कंटेंट नहीं होता, न्यूट्रिएंट नहीं होता। तो वेजिटेरियन डाइट हो, ताज़ा खाना हो, सारी सब्जियां हो, फल हो, दाल, मटर, छोले, ये सब हो, राजमा, चना खूब खाएं, मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, दूध है, दही, पनीर, इवन घी, मक्खन ज़रूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। घर का मक्खन में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपको ईज़िली वो डाइजेस्ट होता है और नुकसान नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह आप खाते हैं, तो खोआ खाते हैं, वो भी रबड़ी है, खोआ है, वो सब मिल्क प्रोडक्ट्स आपको फ़ायदा करते हैं। तो एक तो डाइट आपका अच्छा हो, फ्रेश हो, पुराना नहीं हो, बासी नहीं हो, वेजिटेरियन हो जिसका बहुत अच्छा कंटेंट वेजिटेबल हो, सलाद हो, सूप हो और सब चीज़ पीस के, जो हम लोग रॉ खाते हैं उसको बोलते हैं चटनी। तो कोई भी चीज़ आप पीस के कच्चा खाते हैं वो विटामिन रिच होता है, वो हुआ चटनी। इसी तरह अचार, कच्चे फल और सब्जियों का अचार बनता है, उसको आप अचार कहते हैं क्योंकि उसको फर्मेंट करके आप बनाते हैं। वो बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, फाइबर होता है, उसमें विटामिन वगैरह प्रिजर्व रहते हैं। तो इस तरह की आप चीज़ें लीजिए खाने के लिए। तो नंबर 1 है आप एक्टिव रहिए। नंबर 2 आपका खान पान जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसी से आपका बॉडी सर्कुलेशन मेंटेन होता है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस फ्री रही। जितना आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, फिज़िकल स्ट्रेस होगा, फिजिकल एकदम थकान होगी,
उतना ज़्यादा आपका सर्कुलेशन अफेक्ट होगा। तो आपको स्ट्रेन नहीं करना है, स्ट्रेन करने से भी आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, डिसलॉज होते हैं, जमते हैं नए। और ख़ास करके ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो आप करते हैं, आइसोमेट्रिक वेट लिफ्टिंग, ये अवॉइड करिए। भारी चीज़ खींचना, सामान उठाना, धक्का देना, ये सब चीज़ें इसी के लिए तो पुलिस वगैरह इन्वेंट हुई, व्हील्स इन्वेंट हुई, ताकि आदमी को वेट ना बेयर करना पड़े। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग। इसी पॉइंट में मैं स्ट्रेस स्ट्रेन से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री फिजिकल मेंटल, एक चीज़ और ऐड करूँगी, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, टू बी कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग। जब आप ब्रीथ करते हैं, अंदर ऑक्सीजन अंदर तक लेते हैं, सारे सेल्स परफ्यूज होते हैं, इमीडिएट आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लॉकेजेस खुलते हैं, प्रूव्ड है, साइंटिफिक प्रूव है, एविडेंस बेस्ड है। तो आपका ये सर्कुलेशन इम्प्रूव करते ही ऑर्गन फंक्शन इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है। तो प्राणायाम करें, जिस तरह का भी प्राणायाम करें, और एक्चुअली थोड़ी थोड़ी देर तो हर तरह का प्राणायाम करना चाहिए। भले आप एक्सट्रीम प्राणायाम सुदर्शन क्रिया ना करें, पर एक रेगुलर भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब आप और स्लो ब्रीदिंग एंड एक्सपीरेशन, अंदर सांस लीजिए, दुगने समय तक निकालिए, एक्सपीरेशन करिए फोर्स्ड। तो ये आप करें, जस्ट टू बी कॉन्शियस ऑफ ए रेगुलर ब्रीदिंग, ये भी प्राणायाम है, ये आप करते हैं, आप सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। इसके बावजूद, अब चौथा पॉइंट मैं बता रही हूँ, इसके बावजूद अगर आपको हार्ट अटैक के लक्षण आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका बहुत बढ़ा हुआ है, और आपको सीने में बहुत दर्द हुआ, एंजाइना होता है, चलने फिरने में सीने में दर्द होता है, सांस फूलती है, बदन में सूजन रहता है, थकान रहती है, फटीग रहता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, इसका मतलब आपको हार्ट की बीमारी हो चुकी है। और अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो उसका भी इलाज है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की दवाई लेना, ऐसे लाइफस्टाइल फॉलो करना। और इसके अलावा जब आपको हार्ट की अगर तकलीफ़ है या ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी पूरा परफ्यूजन रुक गया, किडनी डिजीज़ हो गई है, इन सब बीमारियों, मसल्स आपके ब्लॉक हैं, थकान है, चल नहीं पाते, पैरों में क्रैम्प्स पड़ता है, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। और एक ग्लोबल रिवैस्कुलराइजेशन रेजीम जो मैं करती हूँ, करीब 24 घंटा इसके लिए मैं लेती हूँ, पर ग्लोबल रिवैस्कुलराइजेशन जिससे आपके पूरे बॉडी का सर्कुलेशन बढ़े, जिसमें मैं रिस्क फैक्टर्स पहचान के और जितना प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करके, हेल्दी लाइफस्टाइल करके, इसके अलावा ड्रग्स यूज़ करके जो प्लेटलेट को लाइज करें, जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करें, क्योंकि ये प्लेटलेट और कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड ही है जो ब्लॉक कर रहा है इनको, प्लस जो कुछ गंदे सेल्स आ जाते हैं, स्कैवेंजर सेल्स है, फेगोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब इनको भी हटा के, इनकी भी दवाइयाँ दे के, और GP2B3 एंटागनिस्ट मैं यूज़ करती हूँ एज इन्फ्यूजन, वो लगा के स्लो इन्फ्यूजन 24 घंटा में लगा के, स्लो लगा के सारे ब्लॉक्स क्लियर करती हूँ। ग्लोबल रिवैस्कुलराइजेशन मतलब आपका नॉट ओनली हार्ट, जिसको हार्ट में ब्लॉकेज है, क्या ब्रेन में नहीं होगा? आपने सोचा कि आपने हार्ट का स्टेंटिंग कर दिया, बाईपास करा लिया, तो क्या ये और आर्टरीज नहीं है? क्या हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है? ब्रेन की, मसल्स की, किडनी की, लिवर की, आपके पैनक्रियाज की, इंटेस्टाइन की ब्लॉक नहीं है क्या? सब जगह ब्लॉकेज है। इनफैक्ट हार्ट का ब्लॉक प्रेडिक्ट करने के लिए कैरोटिड्स भी देखा जाता है। कैरोटिड में अगर ब्लॉकेज है, ये जो आर्टरीज हैं आपकी मेजर, उनमें ब्लॉकेज है, आपके सब जगह ब्लॉकेजेस हैं। तो ग्लोबल रिवैस्कुलराइजेशन इज़ द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ, जान बचाने के लिए, आपकी जान बढ़ाने के लिए, नॉट ओनली ट्रीटिंग द हार्ट ब्लॉकेजेस। तो इसीलिए इस कंप्लीट पैकेज के लिए मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी ट्रीट करती हूँ, और ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ इतनी सारी मॉडलिटीज़ एंड ऑल्सो इन्फ्यूजन ऑफ GP2B3 एंटागनिस्ट, और पूरी लाइफस्टाइल बदल के आपकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है, आगे के क्लॉट्स भी प्रिवेंट हो सकते हैं। तो आप याद रखिए, अगर लंबा जीना है, स्टेंट बाईपास इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर clearing all your blockages in the body. धन्यवाद।